नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का दौरा। आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सर्वे के बाद दून में करेंगे हाई लेवल बैठक। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। सभी कप्तानों से 3 दिन में कार्य योजना मांगी। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालातों को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। खुफिया एजेंसियों को किया गया सावधान। सीमांत क्षेत्रों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरे चरण की 4 धाम यात्रा को फिर शुरू करने पर मंथन। सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजे जा रहे श्रद्धालु। क्षतिग्रस्त मार्गों को सुधारने का काम तेज। नैनीताल में सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी वॉल में आई दरारें। पहाड़ी में हुए भूस्खलन के चलते आसपास के घरों में बढ़ा खतरा। प्रशासन ने इलाके में वाहनों की आवाजाही रोकी। रुड़की में सांपों के जहर का अवैध कारोबार का खुलासा। छापेमारी में 86 जहरीले सांप बरामद। काफी पहले ही हो चुका था लाइसेंस एक्सपायर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। आज देवभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे के बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। आपदा बाढ़ क्षेत्र के राहत बचाव कार्यों की समीक्षा होगी। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए जाएंगे। आज देवभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, खासतौर पर आपदा प्रभावित इलाकों का। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए अब जो है प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है और जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, यानी कि जहां पर आपदा का जो प्रकोप है वो प्रदेश के ऊपर जो फैला हुआ है, यानी कि जिससे इतनी बड़ी जनहानि से लेकर मालहानि जो हुई है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज ठीक 4:15 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे और वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि हवाई दौरा करेंगे, जिसमें 3 इलाके यानी कि 3 जिले जो हैं, जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली महत्वपूर्ण है, जहां पर अभी तक हम लोगों ने देखा है कि 4 महीने में जो आपदा के जख्म हैं वो अभी भी निशान वहां पर मौजूद हैं और बड़ी कहा जाए कि जो त्रासदी है वो खासतौर से उत्तरकाशी जिले में देखने को मिली है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के साथ जो है हवाई संरक्षण जो है वो प्रधानमंत्री 4:15 बजे करेंगे और ठीक 5 बज के करीब जो है वो वापसी देहरादून जौलीग्रांट पे ही उनके कई अधिकारियों से, जो आपदा संबंधित अधिकारी हैं या जो आपदा पीड़ित हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। तो कहा जा सकता है कि देखिए गरिमा, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि देवभूमि में बड़ी जनहानि के साथ साथ बड़ी त्रासदी जो है वो आपदा के दौरान देखने को मिली है। शायद 2013 की जो त्रासदी हुई थी उसके बाद इतना बड़ा नुकसान जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो है वो देखने को मिला है और सरकार ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक स्पेसिफिक आंकड़ा जो है नुकसान का वो बनाया है, यानी कि केंद्र सरकार से जो है 5702 करोड़ रुपए की मांग जो है वो अब तक यहाँ की सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से की है और अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 1900 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, स्कूल बिल्डिंग्स जो है और उस क्षतिग्रस्त पुल जो है उनको निर्माण कार्य में उतना पैसा जो है वो उत्तराखंड सरकार का लग जाएगा और इसके साथ साथ ओवरऑल लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो अभी आकलन जो है वो मापा गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है केंद्र से
टीम जो है इस पूरी जो घटना हुई है आपदा को लेकर के उसका एक दौरा था, जिसमें उन्होंने एक पैसिफिक एक आंकड़ा जो है उसका निरीक्षण करने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन अब वो आंकड़ा जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और आज प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा जो है वो उत्तराखंड का है और जिसमें तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं उसका हवाई संरक्षण करेंगे, आपदा पीड़ितों से मिलेंगे, आपदा के साथ तमाम जो राज्य सरकार को जितनी भी मदद देनी आवश्यकता है वो हर संभव मदद देने का आश्वासन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे रखा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा जो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के आपदा के जो जख्म है उसको एक मरहम लगाने का काम जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ठीक 4:15 बजे देहरादून के जौलीग्रांट आएंगे और वहाँ से मुख्यमंत्री के साथ उनका ये महत्वपूर्ण दौरा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और जो पौड़ी है जहाँ पर अब तक का बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ का वो हवाई संरक्षण करेंगे। उसके बाद जो उनकी वापसी है वहीं पर उनकी लगभग कुछ देर की जो बैठक है उनकी तमाम आला अधिकारियों के साथ होगी, जो आपदा से संबंधित अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स से जो टास्क फोर्स है, जो SDRF है, NDRF है, उनके साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और इसके अलावा जो आपदाग्रस्त इलाकों से जो पीड़ित हैं उनको हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। गरिमा, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है, आपदाग्रस्त इलाकों का वो निरीक्षण करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जारी करेंगे निर्देश। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा, देवभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे पहुंचेंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट। आपदा प्रभावित क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 5:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम धामी के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे के लगभग जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शाम 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से फिर आपदा प्रभावित क्षेत्र चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जाएंगे। वहां पर हवाई निरीक्षण करेंगे आपदा प्रभावित क्षेत्र का। इसके बाद शाम 5:30-6 बजे जब यहां लौटेंगे वापस जौलीग्रांट एयरपोर्ट, तो एक बड़ी बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी उन लोगों से मिलेंगे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ मदद की जा सकती है। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों से भी फीडबैक लेंगे कि कैसे राज्य की मदद की जाए ताकि आपदा जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपदा से उबर सके। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस में सीनियर सिटीजन गोष्ठी आयोजित कर वरिष्ठ जनों की समस्याएं सुनकर निराकरण का भरोसा दिलाया गया है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी सहित अन्य वक्ताओं ने वरिष्ठ जनों को सुरक्षा के लिहाज से जागरूक भी किया। गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराधों, खासकर डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सावधानी बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर किडनैपिंग और ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने की शुरुआत में ही पुलिस से संपर्क करना चाहिए। संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर भरोसा न करने की सलाह भी दी है। मैं स्थानीय ही सूचना देगी साहब, थाना घर में रहना, अपने घर में नहीं रहता। कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा सीनियर सिटीजन की मीटिंग ली गई। इसमें उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर कोई भी साइबर से संबंधित उनके साथ किसी तरह का अपराध होता है तो वो तुरंत इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। इसके अतिरिक्त भी जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करने की कोशिश की गई।
इसके अतिरिक्त उन्हें हिदायत दी गई कि अगर आप अपने यहाँ किसी भी नौकर को रखते हैं तो उसके बारे में पहले पुलिस को सूचना दें और पुलिस वेरिफिकेशन कराए। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर हरियाणा के पूर्व कांग्रेस सांसद ने खानपुर सहित कई बाढ़ प्रभावित 10 से अधिक गांवों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। पूर्व सांसद ने कहा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीण इलाकों की सड़कें और पुलिया क्षतिग्रस्त में रहे, जिन्हें ठीक कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ने पर प्रशासन और शासन सहित सरकार के खिलाफ संघर्ष करने से पीछे नहीं रहेंगे। लक्सर क्षेत्र के प्रति जुड़ाव पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि यहाँ से उनका 25 साल पुराना नाता है। वो यहाँ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए, बल्कि संत महात्माओं और ध्यान अध्यात्म में रुचि होने की वजह से देवभूमि से जुड़ाव रखते हैं। हो जाएगी हो जाएगी तो देहरादून से तब तक उड़क हो जाएगी और परसों हम ये तय कर देंगे भाई आपको निकल जाए इधर देहरादून में तो हो सके तो निकल जाऊंगा। से गंगा माँ के चरणों में मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद मिले। 6 बजे तक करीब पहुँचूँ, 6:30 बजे 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरी मीटिंग हो जाएगी, तय हो जाएगी। इनका हमारे क्षेत्र से और हमारा इनसे एक पुराना ताल्लुकात है, कोई नई बात नहीं है। उन्हें पता चला इस क्षेत्र में ऐसी दिक्कतें समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं और हमें आशा भी है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने काम करने में, लोगों की इमदाद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। उसलिए ही आज वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जिसमें महाराजपुर खुर्द है, गंगदासपुर है। अवतार सिंह भड़ाना यहाँ कोई राजनीतिक तौर पर नहीं आए हैं। इनका राज हमेशा देवभूमि से विशेष प्यार लगाव रहा है और ये किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के हमेशा हितैषी रहे हैं। जब भी हमेशा गरीब पिछड़ों पर कोई भी अत्याचार हुआ है, भड़ाना साहब पूरे देश में जानने का काम करते हैं। और आज इन्होंने जो देखा कि लक्सर क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर सब नेता घोषणा करके जा रहे हैं, तो इनका मन हुआ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जन्मदिन भी मनाया था, क्योंकि माँ गंगा का इन पर विशेष हमेशा लगाव रहा, आशीर्वाद रहा है। मुझे जो सूचनाएं मिली है कि बहुत भारी नुकसान यहाँ हुआ है और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे रास्तों की है, पुलिया के रास्ते रुके हुए हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, उनको देखने और सुनने आया हूँ कि जिससे मैं यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करूँ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, जहां पर आईजी कुमाऊं रुद्रम अग्रवाल ने भारत नेपाल सीमा मेलाघाट का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने 57 बटालियन एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल एवं जवानों से वार्ता कर सीमा सुरक्षा के बारे में गहनता से जानकारी ली। नेपाल में चल रही हिंसा को देखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों से संयम रखने व सहयोग की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के मोर्चे पर कमर कस ली है। सरकार के निर्देश के क्रम में सीमा पर सतर्कता एवं निगरानी भी बढ़ा दी गई है। नेपाल में जो स्थिति है उस सबसे हम अवगत हैं। अभी फिलहाल घटनाएं दुखद वहाँ पर भी हो रही हैं। उस सब को देखते हुए भारत सरकार का, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए एसएसबी और लोकल पुलिस यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है, यहाँ की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। और साथ ही साथ आज मकसद ये भी था कि हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे वार्ता कर सकें, उनको थोड़ा सा इंकरेज कर सकें कि वो भी इस ओर सहयोग दें और साथ ही साथ अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। हमारे पड़ोसी देश के आजकल सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है। बहुत सारी जेल ब्रेक सुनने में आ रही हैं डेली। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर को सील करके रख दिया। किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या कोई अपराधी हमारे देश की सीमा में एंटर ना करे, उसके लिए हम लोग अपने एसएसबी के जवान प्लस सिस्टर एजेंसी जिसमें फॉरेस्ट या पुलिस है, इनके साथ सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम हमेशा चौकन्ने हैं। जब तक हालात बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाते, हम लोग बिल्कुल 1-1 इंच के ऊपर 24/7 ड्यूटी करते हैं।
देहरादून लैंसडाउन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे मंत्री जोशी ने गढ़वाल राइफल्स म्यूजियम और हथियार प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने AK-47 से फायरिंग भी की। मंत्री जोशी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए 4वीं गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी के बैरक और मैस पहुंचे और जवानों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल्स का इतिहास शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है और देवभूमि के वीर सैनिकों ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है। मंत्री ने शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार के प्रतिबद्धता दोहराई है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुना नदी के कटाव से यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी से जानकी चट्टी तक करीब 200 मीटर सड़क ध्वस्त होती जा रही है। फूलचट्टी के पीछे जंगल चट्टी के पास 18 दिन बीत जाने के बाद भी आवागमन सुचारू नहीं हो सका है। शासन प्रशासन भले दूसरे दौर की यात्रा के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा करे, लेकिन हकीकत अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जानकी चट्टी जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त होने से डामरीकृत सड़क का नामो निशान तक नहीं दिखता। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द ही मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। और नदी यहाँ से करीबन बहुत दूर की पहले पास में आ गई और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे संवाददाता आगे चल रहे हैं मिशन कॉमर और यहाँ पर जान जोखिम में डाल रहे हैं हम लोग। मारो सीट करती है। चलो शाबाश, पीछे पीछे जाओ सिर्फ। देहरादून में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य लोगों को भी ज्ञापन सौंपा है। सीटों से संबंध यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे, प्रांतीय महामंत्री लोकेश देवी और पदाधिकारियों ने कहा कि आशाओं से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। वक्ताओं ने मांग की है कि आशाओं की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए, उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों के अधिकार खत्म करना चाहती है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। लक्सर विकासखंड को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 34 नलकूप आवंटित किए गए हैं। इसके लिए कृषि विभाग के दफ्तरों पर किसानों की लंबी कतारें लग गई हैं, जो सवेरे से ही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पहुंच रहे हैं। लक्सर कृषि SDO शेरपाल सिंह ने कहा कि सरकार हर खेत को पानी देने और उन्नत खेती की मंशा से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित कर रही है। इसी के तहत कृषि विभाग के द्वारा नियमानुसार किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद उनका चयन कर नलकूप आवंटित किए जाएंगे।
ये कृषि विभाग विकासखंड लक्सर कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सैलो नलकूप आते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें हमें पूरे विकासखंड के लिए 34 नलकूप का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उसी के अनुपालन में आज ये हमारे पंजीकरण किसान भाई कर रहे हैं, तो सुबह से ही लाइन लग रही है और ये नए पंचायत वार पंजीकरण कराया जा रहा है। लगभग ऐसा कोई 25-30 के करीब जो है अब हो गए हैं। देहरादून पंतनगर में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मंत्री जोशी खेड़ा स्थित आशुतोष विद्या मंदिर पहुंचे, जहां जयंती कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। संबोधन में मंत्री जोशी ने कहा, हरित क्रांति के अग्रदूत पंडित पंत का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कुली, बेगार और जमींदारी प्रथा के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया और राष्ट्र को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर है, इसका श्रेय भी पंडित पंत की दूरदृष्टि को ही जाता है। और यही भारत की ताकत है। आज 1 अरब 40 करोड़ का देश गौतम जी, आप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, आपका स्वागत। जय हरित क्रांति के जनक और पंतनगर विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय पंजी की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर उस महान नायक को हम नमन करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एशिया में ये पहला कृषि का विश्वविद्यालय था। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।